शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार से जिस सरप्राइज की सभी को उम्मीद थी, वो नई सदन में सबके सामने आ गया। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश हो गया। अब इस विधेयक पर आज चर्चा होगी और उसके बाद इसे पास करवाने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा में बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चर्चा की शुरुआत करेंगी, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री भारती पवार अपनी बात रखेंगी, जबकि तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और काकोली घोष दस्तीदार महिला आरक्षण पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। अपराजिता सारंगी, दिया कुमारी, रीता जोशी, सुनीता दुग्गल, मीनाक्षी लेखी भी महिला आरक्षण पर बोलेंगी। भारत की आधी आबादी के लिए खास पल होगा जब लोकसभा में बिल को पास कराया जाएगा। बिल के पास होते ही 27 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। ऐसे में उस बिल को भी समझना जरूरी है जिस पर चर्चा होने वाली है। बिल का नाम है 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। बिल में जो प्रावधान है उसके मुताबिक लोकसभा और दिल्ली समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी रोटेशन के आधार पर महिला आरक्षण मिलेगा। यही नहीं, भविष्य में रिजर्व सीटें बदलती रहेंगी। सबसे खास बात यह है कि महिला आरक्षण 15 साल की अवधि और परिसीमन होने के बाद आरक्षण लागू होगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर लोकसभा में बिल पास हो गया तो लोकसभा में आरक्षण के बाद सीटों का समीकरण क्या होगा। दरअसल लोकसभा में 543 सीट हैं, इसमें से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। SC ST के लिए कोटा के अंदर ही कोटा होगा, यानी SC के लिए 84 सीटें जो पहले से रिजर्व हैं, उनमें 28 सीट अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जबकि ST वर्ग के लिए जो 47 सीट पहले से आरक्षित हैं, उनमें 33% सीट अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 16 सीटें आरक्षित होंगी। हालांकि कई दलों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सवाल उठाया है, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती भी शामिल हैं। मुझे कसक है कि इसमें पिछड़ी जाति, ST SC और पिछड़ी जाति के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, मतलब उनको नहीं होगा। और अगर उनको नहीं होगा तो मुझे भय है कि 33% आरक्षण पूरी तरह से एक ऐसे वर्ग को चला जाएगा जो एक प्रकार से नॉमिनेटेड से होंगे। महिलाओं को अगर उनकी जाति के हिसाब से अगर आरक्षण नहीं दिया गया तो जो आला जाति की महिलाएं हैं, उच्च जाति की महिलाएं हैं, वो पिछड़ी जातियों के, दलितों के और आदिवासी महिलाओं के अधिकारों पे कब्जा कर लेंगी। नारी शक्ति वंदन बिल का कांग्रेस ने समर्थन किया है, लेकिन सवाल भी उठा रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन बिल को लेकर अपनी रणनीति बनाएगा। सुबह 10 बजे संसद में विपक्षी दलों की बैठक होगी। बैठक में इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी रणनीति तय करेगा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की लोकसभा सांसदों की बैठक होगी। इस बैठक में तय किया जाएगा कि महिला आरक्षण पर कौन बोलेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी सदन में बोलेंगी। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि महिला आरक्षण लागू कैसे होगा, क्योंकि परीक्षा काफी कठिन है। ऐसे में नारी शक्ति वंदन बिल संसद के दोनों सदनों से पास कराना होगा। महिला आरक्षण बिल को 2/3 बहुमत से पास कराना जरूरी होगा। आधे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा से पास होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों में बहुमत से बिल पास कराना होगा। हालांकि कांग्रेस इस बिल पर सवाल उठा रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बिल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही बिल का क्रेडिट लेने से भी नहीं चूके। विपक्ष को झांसा देकर हमें गुमराह करने की कोशिश की। और ये जो बिल महिला आरक्षण, ये मैडम सोनिया गांधी जी की आज की नहीं, बहुत पुरानी सोच है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो संसद और निकायों में महिलाओं की काफी नुमाइंदगी है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक दिन पहले सभी सांसदों से बिल को पास कराने की अपील भी की है। जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है, तो जब ये बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। मैं सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल लोकसभा में महिला सांसदों की काफी अच्छी संख्या है। आंकड़ों पर नजर डालें तो लोकसभा में कुल महिला सांसदों की संख्या 82 है। इनमें पश्चिम बंगाल से 12, यूपी से 11, महाराष्ट्र से 8 महिला सांसद हैं,
जबकि ओडिशा और गुजरात से 6 महिलाएं सांसद हैं। वहीं आंध्र और मध्य प्रदेश से 4-4 महिलाएं सांसद हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु से 3-3 महिलाएं सांसद हैं। कर्नाटक और झारखंड से 2-2 महिलाएं सांसद हैं। बात अगर त्रिपुरा, हरियाणा, दिल्ली, मेघालय, असम, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना की करें तो यहाँ से 1-1 महिला सांसद है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद महिलाओं के लिए कई अहम फैसले लिए गए। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले महिला आरक्षण का दांव मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। मोदी, मोदी, मोदी।